बोल। न्यू ईयर आ गया, मेरे को इन्वेस्ट करना था, मेरे को स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं, तो कहाँ करना चाहिए? इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का पता कर। म्यूचुअल फंड तो गैम्बलिंग होती है ना? कौन बोला म्यूचुअल फंड्स गैम्बलिंग होता है? क्या आपको भी लगता है म्यूचुअल फंड्स गैम्बलिंग होता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज आप ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज दिस इज द मिथ व्हिच वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन टुडे। हेलो एवरीवन, आई एम राघव झुंझुनवाला एंड दिस इज माय थर्ड वीडियो अंडर द प्लेलिस्ट ब्रेकिंग द फाइनेंशियल मिथ्स। एंड ये इंडियंस में कॉमन माइंडसेट है कि म्यूचुअल फंड्स गैम्बलिंग होता है, बट इज दिस द एक्चुअल ट्रुथ और इज दिस फॉल्स? इज दिस अ मिथ? लेट्स ब्रेक दिस डाउन टुडे। तो हम लोग जो माइंडसेट में ग्रो हुए हैं इन दिस इंडियन सोसाइटी, इट्स लाइक नो वन लाइक्स टू सी देयर मनी गोइंग डाउन, नो वन वांट्स टू सी डाउनसाइड वोलेटिलिटी। मतलब मैं इन्वेस्ट कर दिया और फिर पैसा नीचे जा रहा है, किसी को देखना अच्छा नहीं लगता। बट म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क डेफिनेटली। मार्केट रिस्क माने मार्केट में प्राइजेस अप एंड डाउन फ्लक्चुएट होते रहता है, मार्केट में मूवमेंट चलता रहता है। बट क्या मार्केट मूवमेंट्स, क्या वोलेटिलिटी को हम लोग गैम्बलिंग कह सकते हैं? इज गैम्बलिंग द करेक्ट वर्ड? नो, इट इज नॉट। इट इज एब्सोल्युटली नॉट। वोलेटिलिटी इज नॉट गैम्बलिंग। अनसर्टेनिटी, हम लोग रिटर्न्स को लेकर अनसर्टेन है कि कितना रिटर्न मिलेगा, दैट इज नॉट एट ऑल गैम्बलिंग। गैम्बलिंग किसको कहते हैं? अगर मैं आज गोवा में कसिनो में जाके ब्लैक एंड व्हाइट पे पैसा लगा रहा हूँ, रेड और ब्लैक पे पैसा लगा रहा हूँ कि रेड आया तो मुझे रिटर्न मिलेगा, ब्लैक आया तो मैं अपना सारा इन्वेस्टमेंट खो दूंगा, दैट इज एक्चुअली गैम्बलिंग। व्हेन आवर रिटर्न इज डिपेंडेंट ऑन लक, ये हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आई डोंट कंट्रोल माई आउटकम एंड पूरा सब कुछ लक बेस्ड है। बट अगर यही आप सोचो, आप अपना रिसर्च करने के बाद सही टाइप का म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हो आउट ऑफ सो मेनी फंड्स अवेलेबल, उसके और वो म्यूचुअल फंड फिर अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करता है, तो क्या ये गैम्बलिंग हुआ? एकदम भी नहीं, ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन हुआ। अब म्यूचुअल फंड्स में बिहेवियर बहुत मैटर करता है कि हम लोग किस बिहेवियर से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, कई लोग, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड्स को गैम्बलिंग कहते हो तो आप लोग को ड्राइविंग अ कार या राइडिंग अ बाइक, उसको भी गैम्बलिंग कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट तो उधर भी हो सकता है। बट अगर आप वही सारा रूल्स फॉलो करो, सीट बेल्ट पहनो, हेलमेट पहनो एंड यू डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, आप ड्राइव करते टाइम पूरे कॉन्सेंट्रेट करते हो ड्राइविंग पे, आपका बिहेवियर एकदम सही है वाइल यू आर ड्राइविंग, then probability of accident becomes very low. That is what is actually important when we talk about mutual funds. It is not the product which makes it like a gamble. It is our own behavior. हम लोग इंडियंस क्या गलती कर बैठते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड? जब मार्केट्स ऑलरेडी उठ चुका है उसके बाद हम लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। जब मार्केट में क्राइसिस आता है या जब मार्केट गिरने वाला होता है, मार्केट गिर जाता है, तो हम लोग अपना SIPs को बंद कर देते हैं, म्यूचुअल फंड में रेगुलरली इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। दैट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम। जैसे अगर एक इन्वेस्टर को आप समझो, एक इन्वेस्टर है, वो रेगुलरली इन्वेस्ट करते जाता है, चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे मार्केट नीचे गिरे, वो कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते जा रहा है, नो मैटर कि उसको कितना प्राइस पे करना पड़ रहा है। ही इज़ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड। एंड ऑन दी अदर हैंड, एक इन्वेस्टर है जो सिर्फ म्यूचुअल फंड में तभी इन्वेस्ट करेगा जब मार्केट इज अप, जैसे ही मार्केट नीचे गिरेगा वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बंद कर देगा। आपको क्या लगता है कौन सा इन्वेस्टर विल अर्न अ हायर रिटर्न? डेफिनेटली द फर्स्ट इन्वेस्टर, क्योंकि जब मार्केट गिरा है वो इन्वेस्टर तब भी इन्वेस्ट करता है, तो उसको म्यूचुअल फंड यूनिट्स एट ए लोअर प्राइस मिलता है। अल्टीमेटली उसका पोर्टफोलियो क्या होता है, मतलब जो उसका म्यूचुअल फंड यूनिट्स का जो प्राइस होता है वो एवरेज आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट गिरा हुआ है वो तभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। दैट्स द बेनिफिट ऑफ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। और ये जो दूसरा इन्वेस्टर है वो जब पैनिक के टाइम या मार्केट क्राइसिस के टाइम इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देता है, SIPs को डिसकंटिन्यू कर देता है या पूरा म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कर लेता है, डेफिनेटली वो उतना रिटर्न अर्न नहीं कर पाएगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट इन्वेस्टर। दैट इज वाई म्यूचुअल फंड्स रिक्वायर डिसिप्लिन्ड बिहेवियर। एंड तभी म्यूचुअल फंड को हम लोग गैम्बलिंग कह सकते हैं, राइट? हम लोग म्यूचुअल फंड को गैम्बलिंग तभी कह सकते हैं इफ हम लोग का बिहेवियर गलत है, लाइक इफ वी आर चेजिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और इफ़ वी आर टू मच फोकस्ड ऑन कि मुझे सिर्फ मार्केट अपवर्ड जब होगा तब मुझे इन्वेस्ट करना है, जब मार्केट गिरेगा मुझे विड्रॉ कर लेना है, मुझे बहुत सेफ खेलना है। आई एम लाइक, जैसी क्राइसिस या पैनिक होगा मार्केट में, आई वॉन्ट टू विड्रॉ माई पोजिशन, देन म्यूचुअल फंड विल बिकम अ गैम्बल फॉर यू। अगर आपका बिहेवियर सही है, अगर आपका एक्सपेक्टेशन सही है, तो म्यूचुअल फंड गैम्बल नहीं है, इट्स अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस ही म्यूचुअल फंड को गैम्बलिंग बनाता है।
Mutual fund as a product is not a gamble. Emotional investing, blind investing, chasing short-term profits is a gamble. And mutual fund actually don't fail the investors. It is our own behavior which fails us, not the mutual funds. आई होप ये वीडियो से आपको थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा कि म्यूचुअल फंड्स को हम लोग को किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए. आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा ब्रॉड हुआ होगा. एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द फॉलोइंग वीडियोस. थैंक यू सो मच.